चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या अंतर है। सबसे पहले समझिए कि कैश मार्केट्स क्या होता है। जब हम बात करते हैं कैश मार्केट्स में, ऐसे समझिए कि जैसे जब आप भारतीय बाजार स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना हो या इन्वेस्टिंग करना होता है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कैश मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो एक्सचेंजेस होते हैं, दो एक्सचेंज है, एक एनएससी है और एक बीएसई है। अब इन एक्सचेंज में लगभग 7000 कंपनियां क्या है, लिस्टेड है। 2000 एनएससी में लिस्टेड है और बीएसई में 5000 लगभग कंपनियां लिस्टेड है। तो इन कंपनियों का स्टॉक खरीदना, इन कंपनियों को स्टॉक्स खरीदेंगे, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कैश मार्केट्स में। अगर इसी में जब हम इसी स्टॉक से जो डेरिवेटिव्स होता है, डेरिवेटिव में बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। अब देखिए ट्रेडिंग्स जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब ट्रेडिंग हो रहा है जो भी, वो किसमें होता है, डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव जो होता है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू क्या करता है, डिराइव करता है, किससे, अंडरलाइंग एसेट से। अब इसके अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये निफ्टी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी, तो ये बैंक निफ्टी है और ये क्या है, बैंक निफ्टी, इधर क्या है आपका, ट्वेल्व बैंक। ये जो 12 बैंक है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ये इसके क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स हैं। कहने का मतलब बैंक निफ्टी इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट अप जाएगा या डाउन, कि एचडीएफसी अगर अप जा सकता है तो क्या बैंक निफ्टी भी अप जाएगा, और ये सारे बैंक अगर निगेटिव हैं तो ये इंडेक्स भी, बैंक निफ्टी भी क्या जाएगा, नीचे जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, एक डेरिवेटिव जो इसकी वैल्यू है वो कहां से डिराइव हो रही है, अंडरलाइंग एसेट इसका क्या है, ये 12 बैंक। ऐसे ही जैसे कि जब हम बात करते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में देखिए बेसिकली 50 कंपनियां होती हैं। तो जो निफ्टी का इंडेक्स है, जिस दिन निफ्टी अगर मार्केट मान लीजिए अप जा रहा है, निफ्टी ओवरऑल अप जा रहा है, तो आप देखेंगे जो मेजर कंपनियां हैं, 50 कंपनियां, उनका स्टॉक का प्राइस हमेशा आपको ग्रीन दिखेगा। क्योंकि जब हम 50 कंपनियां पॉजिटिव में होती हैं या 50 कंपनियां प्लस में होती है, तब उसका जो इंडेक्स होता है निफ्टी का वो भी प्लस में होता है। दूसरी बात समझिएगा, ये तो अंडरलाइंग एसेट क्या होता है ये हमने बताया। अब यहाँ हम समझते हैं कि एक्सपायरी का कंसेप्ट। देखिए जब हम किसी भी स्टॉक्स में बाय करते हैं तो उसमें कोई एक्सपायरी का कंसेप्ट नहीं होता है। किसी भी स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो नहीं होती है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव में आते हैं तो डेरिवेटिव में क्या होता है, एक फिक्स एक्सपायरी होती है, वो वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो अब इसकी अब इसका जो एक्सपायरी होगा वो मंथली पे बेस्ड होगा। निफ्टी में कर रहे हैं तो उसका वीकली होगा। लेकिन किसी भी स्टॉक को अगर आपने बाय कर दिया है तो यहाँ पे आप उसके लिए लाइबल नहीं करना है या करना है। जब किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक खरीदते हैं तो उस कंपनी में हमें क्या मिलता है, ऑनरशिप मिलता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में जब हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे हमें ऑनरशिप नहीं मिलती है, मालिकाना हक नहीं मिलता है। किसमें, डेरिवेटिव मार्केट में। कैश मार्केट में हमें ऑनरशिप मिलती है। अब समझिएगा, अगर हम कैश मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कैश मार्केट में मिल रहा है, तो हमें क्या हो सकता है, उस कैश मार्केट में हम किसी भी कंपनी का एक सिंगल स्टॉक से खरीदेंगे। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइटन का हमें अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन लेना हो, तो बेसिकली क्या होगा, हमें उसका 175 का एक लॉट है, वो पूरा लॉट खरीदना पड़ता है। जैसे बैंक निफ्टी में का जो लॉट अभी तक चल रहा था 15, निफ्टी का 25, ये सब लॉट आपको खरीदना पड़ता था। लेकिन
कैश मार्केट में क्या है, आप एक सिंगल स्टॉक किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश मार्केट्स में आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन डेरिवेटिव में कोई डिविडेंड नहीं होता है। डिविडेंड बेसिकली लाभांश होता है। कंपनी जो पैसा एडिशनल पैसा जो अर्निंग से पाती है तो अपने इन्वेस्टरों के बीच में क्या करती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम बोलते हैं लाभांश। तो आपको कैश मार्केट में मिलता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, और इसमें लॉट साइज में ट्रेड करना होता है। अब यहाँ समझिएगा, कैश मार्केट्स में ट्रेड करना बेसिकली क्या है, लो रिस्क है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। आपका जो प्रीमियम है 50 रुपए का प्रीमियम, एक 10 मिनट में 100 रुपए भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, 0.5 तक हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होगा, इन्वेस्टिंग में आपको क्या, वो जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे कैश मार्केट में आप पैसा तब कमाते हैं जब किसी भी स्टॉक की प्राइस अप जाती है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या है, अप जा रही है तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं कॉल ऑप्शन लेके, और मार्केट डाउन जा रही है तब भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं उसका पुट ऑप्शन। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, कैश मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, पैसा तभी कमाएंगे जब कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। और एक कंसेप्ट ये है, देखिए लेवरेज। डेरिवेटिव में मान लीजिए कि आपके पास आपको लेवरेज मिलता है, लेकिन कैश मार्केट में लेवरेज नहीं मिलता है। किसी भी स्टॉक का प्राइस, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर का 790 रुपए है, तो अगर आपके पास 790 रुपए है तभी आप उसका क्या ले सकते हैं, एक स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में क्या मिलता है, हमें लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज कहने का मतलब ये होता है कि 500 रुपए की, जैसे मान लीजिए एक प्लॉट खरीदने के लिए हमें पैसा कितना चाहिए, लगभग मान लीजिए 50,000 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं, 10,000 रुपए। तो अब मैं, अगर मेरा 5 गुना पैसा ज्यादा होगा तब मैं उसमें ट्रेड कर पाऊंगा। तो लेवरेज बेसिकली क्या होता है कि वो 5 गुना एक एडिशनल अमाउंट आपको दे देते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे तो वहां पे देखिए एक लेवरेज का कांसेप्ट होता है 4 से 5 गुना। वो हर एक ऐप अलग अलग देते हैं, हर एक ब्रोकरेज अलग अलग देते हैं, लेकिन कैश मार्केट में लेवरेज का कोई कांसेप्ट नहीं होता है। ये बेसिकली अंतर था, जो मेजर अंतर है किसमें, कैश मार्केट्स और डेरिवेटिव मार्केट्स में। और अब हम समझते हैं कैश मार्केट्स और डेरिवेटिव मार्केट्स में। देखिए कैश मार्केट्स में जो बेसिकली जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक्स में क्या करते हैं, इक्विटियां। तो ये बेसिकली अंतर था कैश मार्केट्स और डेरिवेटिव मार्केट्स में।